कृपा की न होती। तो भगवान की क्या पाओ, इसलिए भगवान की कृपा, सदा उनके आश्रित रहो बस। जब कृपा होती है तो क्या कहते हैं, जब ईश्वर देता है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर। 6 महीने पर कृपा हो गई ध्रुव जी पर, और ध्रुव जी को कृपा से भगवान मिल गए। आ गए, कहो बेटा क्या चाहिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में बस जाओ, आप मुझे छोड़ कर ना जाओ। भगवान ने कहा, तेरी कामना गोद में बैठने की थी, पिता ने गोद में नहीं बैठने दिया, पर परम पिता ने बुलाया ध्रुव जी को, गोद में बिठा के लाड़ लड़ाया, तेरी कामना मैं पूरी करूंगा। याद रखना, जब दुनिया, हाँ दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। तो जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उन्हें अपनी गोद में बिठाता। ध्रुव जी को कहा, बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु पहले तो कामना थी पिता के गोद की, पर आपकी गोद पा लेने के बाद अब कोई और गोद की कामना नहीं है। भगवान ने कहा, सुन, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, मतलब तू राजा बनना चाहता था, पर तूने मेरी तपस्या की। चल, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू 36,000 वर्षों के लिए राजा रहेगा, जा। और आखिरी में मेरे धाम आएगा, ध्रुव लोक तेरे लिए मैं तैयार कर रहा हूं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने गोद में ना बैठने दिया, जिस माँ ने अपमान किया, आरती लेके खड़ी है वो माँ। ध्रुव जी को राजा बना दिया गया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, जीवन में गृहस्थ में रह के खूब सुख लिया, आनंद लिया, और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख के साथ शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। ध्रुव जी कहाँ गए? आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। बाप भी इतना नहीं देता जितना भगवान देते हैं, इसलिए अपने असली पिता को पहचानो। तुम्हारा ये वाला बाप कितना देगा, ये वाले पिता के पास ज्यादा है, इसलिए इनकी शरण में आओ, फायदे में रहोगे। सुदामा जी आए, इतना दे दिया कि सुदामा मांगते तो मांग भी ना पाते इतना। बोलो हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप लोग कभी भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं? कि केवल शिकायत, हे भगवान ये नहीं दिया, हे भगवान ये नहीं दिया। किया कुछ नहीं मैंने, शर्मसार मैं हूं, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है ना मेरी माँ। दिया कुछ नहीं मैंने, भगवान को मैंने, बोलो मेरी माँ, दिया दिया कुछ नहीं मैंने, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया करते हो ना ईश्वर का। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से भगवत धाम गए। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे और प्राचीन वरही की पावन चर्चा है। एक बार क्या हुआ मेरी माँ, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इनके वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन धर्म कहां से आया, जैन परंपरा कहां से आई? सनातन से ही जैन परंपरा प्रकट हुई। भगवान ऋषभ देव जी जैनों के 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं, और भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी हैं। तो जैन परंपरा और सनातन परंपरा ये अलग अलग नहीं है। अब आजकल अलग अलग कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन है सब ये एक ही। थोड़ी सी विचारधारा अलग है, पूजा की पद्धतियां अलग अलग हैं, पर परंपराएं दोनों एक है। सनातन की मूल 4 परंपराएं पता है आपको? बता दूं 2 मिनट में। सनातन की मूल 4 परंपराएं, जैसे सनातन तो है जिसे आप सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ऐसे ही होते हैं जैन। सनातनी ही जैन है। सनातन की एक धारा जैन है। उस सनातन की एक दूसरी धारा सिख है। जो सिख भाई हैं वो सनातन की ही एक धारा है, क्योंकि गुरुवाणी में भी कई बार भगवान राम का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का, हरि का नाम भी मिलता है और जिक्र भी मिलता है। बोलो हाँ। और
हमारे सनातन में मूल क्या है? प्रणव, ओम। बोलो हाँ। तो जैनों में भी ओम है। जैनों में भी क्या है? ओम। वो ओम को मानते हैं, प्रणव को। और सिख भाई भी ओम को मानते हैं। आपने देखा होगा सिखों के गुरुद्वारा में ओम बना रहता है। बनाने का तरीका अलग है, पर है वो ओम। तो सनातन की एक धारा है जैन, एक धारा है सिख। सिख भी सनातनी है, जैन भी सनातनी है। और सनातन की तीसरी धारा है बौद्ध। कौन? बौद्ध। चाइना में बौद्ध हैं, भूटान में बौद्ध हैं। कितने देश हैं? इंडोनेशिया में बौद्ध हैं। अधिकाधिक बौद्धों के देश हैं। पर वो बौद्ध परंपरा निकली कहां से? जो अपने को बौद्ध कहते हैं वो बुद्ध भगवान किसी भूमि पर तपस्या किए हैं, भारत की भूमि पर। सनातन की ही एक धारा है बौद्ध। अब बौद्ध लोग अपने को सनातन से अलग कहने लग गए कुछ लोग, जबकि मूल में क्या है? सनातन। सनातन से निकली ये व्यवस्थाएं रही हैं। जैसे एक बेटे के बंटवारे, एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो बंटवारा हो जाता है। ऐसे ही सनातन इतना विशाल था कि बाद में सबने बंटवारा कर लिया कि हम ये बन के रहेंगे, हम जैन बन के रहेंगे, हम सिख बन के रहेंगे, हम बौद्ध बन के रहेंगे। तो ये चारों मूल सनातन की विचारधारा है। कुछ कुछ बातें अलग हैं, लेकिन मूल सनातन है। जड़ क्या है सबकी? सनातन। इसलिए आप देखो कि हिंदुओं पर जब जब खतरा आया, सनातनियों पे जहां जहां जब जब खतरा आया, तो जैन, सिख और बौद्धों पर भी खतरा आया। जहां हिंदू सुरक्षित है वहां जैन, बौद्ध और सिख सुरक्षित। उदाहरण से देखो बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या जैन सुरक्षित हैं? क्या बौद्ध सुरक्षित हैं? क्या सिख सुरक्षित हैं? हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये तीनों भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्योंकि पेड़ की जड़ सुरक्षित है तो पूरा वृक्ष सुरक्षित है। ये सनातन जड़ है। यदि सनातनी पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं तो सिख भी सुरक्षित नहीं, जैन भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में भी कभी उस धरती पर, चूंकि भारत का ही तो टुकड़ा था, तो वहां भी गुरुद्वारे हुआ करते थे। आजादी से पहले वहां भी जैन मंदिर हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे। हमारी हिंगला शक्ति पीठ वहीं हुआ करती थी। लेकिन अब आजादी के लगभग 70 साल देख लो उठा के कि क्या बचा इन 70 सालों में? एक भी जैन मंदिर नहीं बचा पाकिस्तान में, एक भी बौद्ध मंदिर नहीं बचा, और गुरुद्वारे तो नाक के बराबर कहां है। इसलिए सनातन की ये 3 धाराएं हैं। इसलिए हम सब चारों मिलकर के रहेंगे तो ठीक रहेगा। और यदि आपस में यदि मन मुटाव, मतभेद, मनभेद रखेंगे तो हम सबका नुकसान है। क्यों जी? बात सही है। तो भगवान ऋषभदेव जी से बात चली तो यहां भगवान हमारे ऋषभदेव जी के विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ था। इनके 100 पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी सब छोड़ के गंडकी के किनारे चले गए। भरत जी ने सब छोड़ दिया, पर आखिरी में उनका मन एक मृग के बच्चे में लग गया।
और मृग के चक्कर में जब मृग में लगा, मृग का चिंतन करते करते मरे, तो यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। आप लोग मैया सुन लो, मरते समय आपका मन जहां लगेगा, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहती हो? क्या क्या बनना चाहती हो मैया आप अगले जन्म? मैया आप क्या बनोगी लाल मैया अगले जन्म में? पप्पू की अम्मा फिर आओगी संसार में? आओगी कि नहीं? अगले जन्म में क्या बनोगी? क्या? हे मेरी माँ, आप क्या बनोगी अगले जन्म में? भैया आप लोग क्या बनोगे? मानव जीवन पाए हो और यदि मोक्ष नहीं पाए तो आप बड़े नुकसान में चले जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर यहाँ के लाते बातें खाओगे, कब तक उलझोगे, चक्कर कब तक काटोगे? इसलिए किनारे लग जाओ। एक आदमी सड़क के बीच में साइकिल चला रहा था, ट्रक वाला पीछे से आया, ए साइकिल किनारा पकड़, मरेगा, बीचों बीच चल रहा है। साइकिल वाला साइकिल छोड़ा, हरिद्वार चला गया। लोग पूछे काहे आ गए? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया कि बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। तो मुझे लगा समय हो गया है किनारा पकड़ने का, सो किनारा पकड़ लिया। अब जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, सच्चाई तो यही है कि उन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए, लेकिन वही लोग बीच में बीचों बीच चल रहे हैं। जिन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए वही बीचों बीच झूल रहे हैं। ऐसे में ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पुण्य के नाम पर पाप करता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक समय बाद किनारा पकड़ लो। बेटा बेटी को समझाओ, समझे तो सही, वरना किनारा भगवान के आश्रित रहो, बीचों बीच नहीं। किनारा पकड़ोगे पार लगोगे। अब ये जिंदगी पाए हो, मोक्ष और पा लेना, वरना आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें,
बोलो। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मा की है ये खेती, कर्मा की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कल जो कर्म किया वो आज, जो आज करोगे वो। कर्मा की है ये खेती फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आपको कौन रुला रहा है? तेरा मोह। जिन बेटों ने आपकी ओर देखा नहीं उनके लिए आप रोते हैं, मेरा बेटा बात नहीं करता, मेरा बेटा देखता नहीं। जब उसने नहीं देखा तो तुम भी भगवान की ओर देख लो ना। वो नहीं देख रहा पर तुम तो पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारा मोह है। अब रोते रहो फिर। बेटा बेटी पलट के देख नहीं रहे और तुम भागे जा रहे हो। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही प्रभु है। सुख रूप हो के तू भी, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। इसलिए कहता हूं मैया, मरते समय भटक ना जाना। कहाँ मन लगाओगी? मरते समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु, इतना करो कि प्राण जब निकले तो भगवान हो। कौन हो? मेरी माँ। भगवान का दरस परस हो, प्राण जाए। बस यही जीवन की सार्थकता। भारत जी ने एक मृग से मोहब्बत कर ली। मरते समय मृग का चिंतन यमराज जी ने कहा चलो मृग बन के जाओ। आप लोग ना यहाँ वहां दिल ना लगाना। मरते समय कोई कहता मेरा बेटा कहाँ, मेरा पोता कहाँ, इन्हीं में उलझे रहोगे। सारी जिंदगी तो इन्हीं को देखा है, अब कोई याद ना रह जाए। मरने से पहले सब भूल जाओ
केवल एक याद रहे भगवान। क्या याद रहे? राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा। किससे मिलोगे? भगवान से मिलना और किसी को। भरत जी मृग बन के आए, तीसरा जन्म मृग का हुआ, अब मनुष्य का जन्म पाया। राजा रहुगण को ज्ञान दिया और रहुगण के ज्ञान के बाद भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ये कहानियां, ये बातें इसलिए कही गई कि आप ना उलझना। भरत जी ने राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया। त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समे स्यादधि वीरभारा, गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा, पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, मरता कौन है? शरीर की आत्मा? कौन मरता है? शरीर मरता? शरीर मरता है? बोलो हाँ कि ना। कौन मरता है? शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है भैया? 5 कि 10? क्या क्या मिलके बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्वों को मिलाए तो क्या बना? अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी मरता है तो चिता पे जलाते हैं कि नहीं, या जमीन पे गाड़ते हैं? तो जमीन पे गाड़ो या चिता पे जलाओ, चिता पे जलाने से क्या होता है? 5 तत्वों का शरीर पुनः 5 तत्वों में मिल जाता है। जैसे माटी से घड़ा बना, घड़ा टूटा तो माटी का घड़ा टूट के माटी में मिल गया। माटी कहां मिल गई? माटी कहां? माटी में मिले माटी, पानी में पानी। ये तो कहानी तेरी, ये है कहानी। माटी में क्या मिली? अच्छा शरीर कितनी चीजों से बना? तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिला, बोलो हाँ। जल तत्व जल में मिला, बोलो हाँ। वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। अब ये बताओ कि 5 तत्वों में शरीर मिल गया, ये बताओ मरा कौन? शरीर मरा थोड़ी, वो तो 5 तत्वों से बना था और 5 में। अब मरा कौन? यही हम कंफ्यूज हैं थोड़ा, आप लोग हमें समझाओ। इतनी देर से हमने आपको समझाया, अब हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। मरा कौन? आप लोगों ने बोला ना मरना पड़ता है, जरा हमें बताओ मरा कौन? कौन मरा भैया? ये चश्मा वाले भैया हमारे, कौन मरा बताओ जरा, हमें कंफ्यूजन हमारी मिटाओ। कौन मरा? शरीर तो 5 तत्वों से बना था भैया, आपने बताया, वो 5 में मिल गया, तो मरा कौन? क्यों दादाजी? 5 से बना शरीर 5 में मिल गया, घड़ा बना माटी से और टूट के माटी में मिल गया, तो क्या घड़े को यह कहा जाएगा कि घड़ा मर गया? कौन मरा? कौन मरा? मन नहीं, माया मरी न मन मरा। अब बताओ मरा कौन? कौन मरा? सच्चाई बताऊं, कोई नहीं मरता है, नहीं मरता कोई। तो फिर क्यों कहते हैं लोग मर गए? एक्चुअली क्या है, कई बार आपको ना रस्सी में सांप दिख जाता है, सांप 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 सांप,
रस्सी में क्या दिखा? रस्सी में क्या दिखा? अच्छा एक बात बताओ, रस्सी में सांप था क्या? रस्सी में सांप नहीं था, पर दिखा के नहीं, और भ्रांति हुई कि नहीं? बोलो हाँ। रस्सी में सांप दिख जाए तो आप डर जाते हैं, सांप है सांप, वहां मत जाओ सांप। रस्सी में सांप है नहीं, पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सामने ना तो पूरा अंधकार है, ना तो पूरा प्रकाश है। यदि पूरा प्रकाश होता तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप ना दिखता। क्यों मैया? एक बात बताओ, रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? यदि प्रकाश है और यहां रस्सी पड़ी है तो आप इसे रस्सी ही मानोगे क्योंकि दिख रहा है। लेकिन अंधकार हो और ये रस्सी ब्लैक कलर की हो, काली कलर की, तो आप अंधकार हो। और अंधकार भी यदि पूरा डार्क अंधकार हो तो भी आपको रस्सी कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा धुंधलापन हो, जहां थोड़ी सी रोशनी हो, थोड़ा अंधकार हो, तो फिर आप रस्सी को क्या मान लोगे? जैसे रस्सी में सांप है नहीं, अंधकार से दिखा, ऐसे मरता कोई है नहीं, अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि हम मर गए। अज्ञान से मृत्यु नजर आती है, जबकि ज्ञान की आंखों से देखोगे तो वो मरना नहीं है, वो मिलना है। बोलो मिलना। अच्छा एक बात बताओ, मरने की तारीख को मरने की तारीख कही जाए कि मिलने की तारीख कही जाए? मिल गए। लोग नहीं कहते पंच तत्व में लीन हो गए, विलीन हो गए। अर्थात आज हम मरेंगे, मतलब आज हमारी भेंट किससे होनी है? हाँ, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। तो हम जब मिलेंगे तो उस मिलने को दुनिया कहेगी मरना। एक्चुअली दुनिया के लिए मरना है, पर भक्त के लिए मिलना है। वो मिलन को मरना कहते हैं। इसमें हम क्या करें? सच बताओ, वो मरना था कि मिलना था? सच्चाई क्या है? अभी तक इनसे मिल रहे थे, अब उनसे मिल रहे हैं। आंख खुली तो इनसे मिले, आंख बंद हुई तो उनसे मिले। कहां ज्यादा बदलाव हुआ? यात्रा तब भी थी, यात्रा अब भी है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, लोग कहते हैं मर गया, अज्ञानी कहता है मर गया, ज्ञानी भक्त कहता है मिल गया। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? पितर मिलोनी। क्या बोलते हैं आप लोग? पितर। आज तारीख आ गई उनकी, दीदी बोले पितर मिलोनी की तारीख। मिलोनी आप लोग बोलते हो ये भाषा के नहीं? पितरों के मतलब तिथि पे 3 साल बाद पितरों को पितरों से जोड़ते हैं, पितर मिलोनी। उसे सामान्य भाषा में हम लोग वो पितर मिलोनी, वो मिलोनी मतलब मिलना, मीटियो। हाँ या ना? मिल रहे हैं? बोलो हाँ। अज्ञान से लोग कहते हैं मर गए, मर गए। मर नहीं गए, मिल गए। तो मेरी मां, अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि स्वर्ग नरक कौन जाता है? आत्मा, शरीर कौन? भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी। मैया कहां चली मेरी मां? सुनो, ये बताओ कि स्वर्ग नरक कौन जाता है? कौन? मैया कुछ बता नहीं रही हो, सास तो कुछ पूछती हो तो खूब बताती हो। स्वर्ग नरक कौन जाता है? भाई देखो ना, शरीर तो यहीं जल गया। आप लोग क्या कह रहे हो मर गया? भाई शरीर यहीं मर गया, यहीं जल गया, राख यहीं गंगा जी में विसर्जित हो गई। स्वर्ग कौन गया होगा? नरक कौन गया होगा?
शरीर तो यहीं जल गया। कौन गया भैया? आत्मा गई होगी स्वर्ग नरक, तो आत्मा तो भोग नहीं सकती ना, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, वो ईश्वर का अंश है। गीता में यह स्पष्ट लिखा है। कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वही स्वर्ग नरक जाता है और वही कर्मों का दंड भोगता है। जैसे आप लोग यहाँ से मर के जाते हो तो यमराज जी वहां पूरा आपकी डायरी लिए बैठे रहते हैं। आओ 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 लीला देवी, आओ आओ बैठो यहाँ, बताए तुम्हारी लीला। आओ घनश्याम दास, आओ आओ यहाँ बैठो। यमराज जी बिठाते हैं, फिर डायरी निकालते हैं। बोले देखो तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये फलानी तारीख को 2015 में 5 जनवरी को ये वाला पाप किया था, 2010 में 12 दिसंबर को ये वाला पाप किया था। ये सारा पापों की वहां लिस्ट है और पुण्य की भी है। ये डायरी पुण्य की, ये देखो ये पुण्य किया तुमने, है ना। 2026 में आपने जनवरी में वृंदावन गए थे भागवत सुनने, ये पुण्य भी वहां मेंशन मिलेगा। ये पुण्य पाप। अब आपके ना ज्यादा मोटी लिस्ट किसकी होगी आप लोगों के? पता है तो काहे करते हो? पाप की लिस्ट ज्यादा। यमराज जी ने कहा कि देखो पाप ज्यादा हैं, तो एक काम करो, पाप ज्यादा हैं तो पहले पाप भोग लो। तो आप लोगों को पाप जो हैं उनको भोगने के लिए नरक भेजा जाएगा। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने तरह के नरक होते हैं? रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र। ये नरकों में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, तेल उबल रहा होता है। जैसे तुम मछली छौंकते हो ना, ऐसे तुम्हें भी छौंक दिया जाता है। तुमने किसी जीव की हत्या की है ना अपने स्वाद के लिए, तुम्हें भी कढ़ाई में तला जाएगा, फ्राई किया जाएगा। आप लोग खाते हो मांस, अंडा वंडा? अंडा खाते हो? ए भाई बहन, अंडा खाती हो? सही नहीं? यदि जो मांस वांस खाते हैं उनको ना रौरव नरक में तलाया जाता। तलो मस्त फ्राई कढ़ाई में। पाप किया भोगेगा कौन? तुम्हारा बाप थोड़ी भोगेगा जो तुमने किया वो तो। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नरक है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें चिपकाया जाएगा। स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, पराये मर्द के संग भाग गई, उस नारी को वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री से। लो भैया तुम भाग रहे थे, चिपको यहां। वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप धोखा देते हैं तो 28 प्रकार के नरकों में एक नरक, वहां बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, वहां नंगे पांव आपको दौड़ाया जाता, घनघोर जंगल में पूरा शरीर लहू लुहान हो जाता है। वहां केवल भोगना रहता है, वहां कोई मर नहीं सकता, वहां केवल भोगना पड़ेगा। एक नरक है जहां नीचे से सूर्य की गर्मी है, ऊपर से